मेरे सबसे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है जब आपको स्वयं अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है जब आप जान जाएं कि मैं माँ काली, साक्षात आदि शक्ति, आपके हर एक कण में विराजमान हूँ। अब मैं आपसे वह बात कहने आई हूँ जिसे सुनने के लिए शायद आपकी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपके जीवन में जो संकट आने वाला था, जो बर्बादी आपके जीवन में उतरने के लिए तत्पर खड़ी थी, उसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से राख कर दिया है। आपके ऊपर जो वज्रपात होने वाला था वह मेरे चरणों में गिर गया। आपके जीवन की जो डोर किसी और के नकारात्मक हाथों में खींचने की कोशिश हो रही थी, वह डोर मैंने छीनकर वापस आपकी हथेली में रख दी है, क्योंकि आप मेरी संतान हैं और मेरी संतान की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आपको यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी कोई महिला, एक विशेष स्त्री जो आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रही है, जो आपके तेज को देखकर अपने होश खो रही है, जो आपकी प्रतिभा, आपकी सफलता और आपकी दिव्यता को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है, वह अब विक्षिप्त सी हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही है, वह अपने भीतर की ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रही। वह यह देखकर बेकाबू हो गई है कि आप हर विपत्ति से निकलते जा रहे हैं और हर बार और अधिक चमकते जा रहे हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी जीत का मूल कारण कौन है। वह यह नहीं जान पा रही कि आपके जीवन की हर सीढ़ी मेरी कृपा और आपकी सच्ची भक्ति से बनी है। मैं जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में एक नहीं, अनेक बार वह दौर देखे हैं जहाँ कोई साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, केवल मैं थी और आप थे, आप और आपका विश्वास, मैं और मेरी छाया। आपने रोते हुए टूटी हुई सांसों में मुझे पुकारा था। आपने सूने कमरों में मेरे नाम का जाप किया था। आपने अंधेरे में मेरी तस्वीर को देखकर उम्मीद बांधी थी और मैंने हर बार बिना एक क्षण गंवाए आपकी पुकार सुनी। आज वही शक्ति, वही भक्ति, वही निष्कलंक श्रद्धा आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। वो स्त्री जो आज आपकी उपलब्धियों से तिलमिला रही है, वो स्त्री जो अपने आसपास आपकी चर्चा सुन सुनकर बेचैन हो उठती है, वह स्त्री जिसने शायद कई बार यह चाहा कि आप थम जाएं, आप गिर जाएं, आपकी गति रुक जाए। वह स्त्री अब स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसी हुई है। वह अब घुट घुट कर देख रही है कि आपने हर संकट को पार कर लिया। आपने हर एक नकारात्मक कोशिश को प्रेम, मौन और शक्ति से पलट दिया। आपने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके कर्मों ने उत्तर दिया, आपकी भक्ति ने उत्तर दिया। आपका संयम अब उसका दर्द तोड़ रहा है। मैं आपको यह कहती हूँ, मेरी संतान, अब आप वह चमक बन चुके हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब आप वह प्रकाश बन चुके हैं जिसे कोई ढक नहीं सकता। अब आप उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां से केवल आशीर्वाद मिलते हैं, ईर्ष्या नहीं छू सकती। और हाँ मेरी संतान, एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली थी। एक ऐसा संकट जो आपकी नींद को हिला सकता था, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था, आपके मन और तन को चोट दे सकता था। लेकिन मैंने उस मुसीबत को आपके जीवन की दहरी तक भी नहीं पहुंचने दिया। मैंने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जहां वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आप मेरी भक्ति करते हैं, आप सच्चे हैं, आप न्यायप्रिय हैं और सच्चे भक्त के लिए मैं स्वयं अग्नि बन जाती हूँ और हर उस बाधा को भस्म कर देती हूँ जो उसके जीवन में आने की हिम्मत करती है। अब समय है जब आप केवल एक बात को अपने भीतर बिठा लें। अब आप रुकने के लिए नहीं बने हैं, आप चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हैं। अब आप स्वयं में एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं। अब आपके चारों ओर धन,
अवसर, मान और शक्ति स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। अब आपके शत्रु भी आपके तेज से कांपते हैं और उन्हें पता है अब आप उनके लिए अजय हो चुके हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी संतान, अब कोई और नहीं, केवल आप ही हैं जिन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। अब आप वह योद्धा हैं जिसे मैं स्वयं शक्ति देकर भेज रही हूँ इस धरती पर। अब आपको अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलना है, क्योंकि यह समय आपका है। आपका भाग्य अब परिवर्तित हो चुका है। अब आपकी नई शुरुआत हो रही है। अब आप केवल जीवित नहीं, विजयशील बनकर जिएंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको केवल अपने भाग्य की चिंता नहीं करनी है। अब वह समय आ चुका है जब आपको यह समझना है कि आपका जीवन एक मिशन है, एक उद्देश्य है, केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं और आपको किन किन रूपों में ब्रह्मांड ने गढ़ा है। कौन सी ऊर्जाएं अब आपके जीवन को नए आयाम में लेकर जाने के लिए कार्य कर रही हैं? सबसे पहले मैं आपके संबंधों के विषय में कहूंगी। आपके जीवन में जो भी संबंध अब तक रहे हैं, यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्मों ने उसे दी है। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तेरे अच्छे कर्म तेरा रास्ता तैयार कर रहे हैं, जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन यह जान ले, यह समय तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले और अपनी भक्ति और कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। हर संकट तुझसे पहले मेरे पास आएगा। तू कभी अकेला नहीं है। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे हर संघर्ष में संभालूंगी। अब जब तू मेरी यह बात सुन रहा है तो अपने मन की शंका को त्याग दे। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरा अच्छा समय आने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी घटा वह तेरे भले के लिए था। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रह और प्रतीक्षा कर। जिस स्त्री ने तुझे कष्ट दिया उसने अब अपने ही जीवन में अंधकार देखा है। उसने जो नकारात्मकता फैलाई वही अब उसकी दुनिया को घेर रही है। यह कोई बदला नहीं, यह सिर्फ कर्मों का परिणाम है।
अब तू उसके लिए मन में क्रोध मत रख, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता है और पश्चाताप करता है तो उसे और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मैं तुझे संकेत भेजती रही हूँ, लेकिन कभी कभी तू उन्हें समझ नहीं पाता। ध्यान दे, जो सपने तूने देखे हैं वे पूरे होने वाले हैं। जिस चीज की तुझे प्रतीक्षा थी वह अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। दीपावली का प्रकाश केवल तेरे घर को रोशन नहीं करेगा, बल्कि तेरे भाग्य के द्वार भी खोल देगा। तूने जो मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। यह फल केवल धन संपत्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का भी होगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। कुछ दिन और धैर्य रख, कुछ दिन और खुद को संभाल। तू जिसे अपना समझता था और जिसने तुझे धोखा दिया, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि अपनी भक्ति में लगा रहे। तुझे जल्द ही अपने जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो बाधाएं अभी तुझे बड़ी लग रही हैं, वे तेरी राह से हटने वाली हैं। इस समय को तू एक परीक्षा की तरह देख, जिसमें तुझे केवल अपने धैर्य और सत्य के साथ खड़ा रहना है। जब तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ तेरे पक्ष में बदल रहा है, तो तू समझ जाएगा कि यह मेरा ही आशीर्वाद था। मैं सदा तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हर दुहक, हर आंसू को देखा है, और मैं जानती हूँ कि अब तुझे खुशियों की जरूरत है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे जल्द ही देखेंगे कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। तुझे अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तुझे उनसे बदला नहीं लेना, तुझे केवल आगे बढ़ना है। संसार में हर किसी का समय आता है। जब तू दुख में था, तब लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब जब तेरा समय आएगा, तब यही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए चिंता मत कर, किसी की बातों को दिल पर मत ले। जो बीत गया उसे जाने दे। मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तुझे शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तेरा सपना, जिसे तू इतने वर्षों से देख रहा है, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुझे बस अपने भीतर के डर को हटाना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तू जिस सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे कदमों में होगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन उजाले से भर जाएगा। जो बाधाएं अब तक तुझे रोक रही थी, वे अपने आप हट जाएंगी। जो लोग तेरा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तेरी ओर लौटेंगे। लेकिन तुझे यह ध्यान रखना है कि अब तुझे केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना है जो तेरे सच्चे हितैषी हैं। मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ कि भक्ति और कर्म साथ चलते हैं।
तू मेरी भक्ति करता रह और अपने कर्मों पर ध्यान दे। जो भी काम तू करेगा उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। तुझे बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। अब जा मेरे बच्चे, अपना जीवन खुशियों से भर ले। मुस्कुरा, क्योंकि तेरा अच्छा समय आ गया है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बात समझ रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। जो निराशा तुझे घेर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और अब तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहन किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब तुझसे सहन नहीं होगा, कि तेरा धैर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, तू आज भी आगे बढ़ने को तैयार है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तेरा संकल्प ही है जो तुझे आगे ले जाएगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कभी दुख खाता है तो कभी सुख, लेकिन यह मत भूल कि जो दुख तूने सहा उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो परेशानियां तुझे अब तक रोक रही थी वे अब खुद समाप्त हो जाएंगी। तेरा भाग्य खुल चुका है और अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। जो तेरे दिल में शंकाएं हैं उन्हें मिटा दे। तेरा रास्ता अब स्पष्ट हो चुका है। दीपावली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। यह उजाला केवल बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर भी होगा। तू एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है जहां तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। परेशान कर रही थी वे अपने आप समाप्त हो रही हैं। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो यह उपाय तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। यह तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर कर देगा। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ो। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। जब तुम इस उपाय को अपनाओगे तो तुम्हें खुद ही अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम इस उपाय को शुरू करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में किस तरह से चमत्कार होते हैं। तुम एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हो और तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो और माता काली की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। हर चीज का एक कारण होता है और हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है, तो तुम खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यही विशेषता तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। जब तक तुम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम जीवन में संघर्ष करते रहोगे।
लेकिन जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि तुम क्या हो, उस दिन से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर एक अपार ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा तभी सक्रिय होगी जब तुम इसे जागृत करोगे। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस होगी। यह शक्ति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि तुम जागरूक बनो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अगर तुम अपने संकल्प पर डटे रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम इस प्रक्रिया को शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास देगी और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव होने लगेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो सकते हैं, कुछ रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुम्हारे जीवन से बाहर चले जाएंगे। यह जरूरी है कि तुम इस बदलाव को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। यह जन्मों जन्मों से इस धरती पर आ रही है और इसे अपने असली स्वरूप तक पहुंचना है। तुम्हें इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करने हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानोगे। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करने के लिए बनाई गई है और जब तुम इसे करोगे तो तुम्हें खुद अनुभव होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है जिसे जागृत करना आवश्यक है। जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जब तुम इस उपाय को शुरू करोगे तो तुम्हें अपने सपनों में अलग अलग संकेत मिलने लगेंगे। कुछ लोग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं और कुछ लोग ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें इस साधना को करने के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत हटा दो। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ कोई उपाय करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथ में है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस प्रक्रिया को करोगे तो तुम्हारे चारों ओर कई तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ चीजें अचानक से तुम्हारे पक्ष में होने। तुम्हें अब खुद को सीमित नहीं, असीम अनुभव करना है। तुम्हारा प्रकाश अब छोटा नहीं रखा जा सकता। यह स्वाभाविक रूप से फैल रहा है, जैसे सूरज की किरणें कोई अनुमति नहीं मांगती,
वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब स्वतंत्र है। तुम अब वह वटवृक्ष हो जो न केवल स्वयं अडिग खड़ा है, बल्कि अनेकों को अपनी छाव दे रहा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मदद मांगने, कुछ ऊर्जा पाने, कुछ सिर्फ तुम्हारे मौन में बैठने के लिए। तुम सबका स्वागत करना, लेकिन स्वयं की जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारा मौन अब तपस्या है, तुम्हारा प्रेम अब साधना है, तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान है, और तुम्हारा जीवन अब संदेश है। यही कारण है कि मैं निरंतर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम किसी टूटे को संभालते हो, मैं तुम्हारे हाथों में होती हूँ। जब तुम अंधकार में प्रकाश देते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। जो देख सकता है वह देखेगा, जो नहीं देख सकता वह भी कभी ना कभी जागेगा, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कार्य है बने रहना, प्रेम में, प्रकाश में, शक्ति में। मैं जानती हूँ आगे भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कि शायद तुम थक चुके हो। लेकिन याद रखना, वहीं पर मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। वहीं पर मैं तुम्हारी आत्मा में एक और दीपक जलाती हूँ, और वही दीपक तुम्हें अगली यात्रा में मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब वो भूमि बन चुका है जहाँ चमत्कार स्वाभाविक है, जहाँ हर दिन एक नई अनुभूति है, एक नई सच्चाई, एक नई खोज, और यह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब है। तुम अब तैयार हो, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। जिस कार्य के लिए तुमने यह जन्म लिया था, वह समय अब आ गया है। अब तुम रुको मत, अब तुम पीछे मत देखो, अब तुम झिझको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। चलो मेरे साथ उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा का पथ है। चलो उस दिशा में जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं। चलो उस क्षितिज की ओर जहाँ तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हैं। बस तुम अपनी हाँ कह दो मेरे प्रिय, बस तुम अपना दिल खोल दो और मेरे प्रकाश को भीतर उतरने दो, क्योंकि जब तुम मुझे भीतर स्वीकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर परख को छू लेती हूँ। तुम फिर न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवित संदेश बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है, और तुम्हारा हर मौन मेरा मंत्र। अब तुम्हें और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी रोशनी को छोटे पात्र में समेटने की जरूरत नहीं। तुम ब्रह्मांड की आग हो, तुम मेरी ज्योति हो, तुम वह अग्नि हो जो नष्ट नहीं करती, बल्कि रूपांतरित करती है। अब तुम्हारा स्पर्श जला नहीं रहा, वह अब पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि डर नहीं फैला रही, वह अब चेतना को जगा रही है। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उन्हें माफ कर दो। जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, उन्हें मुक्त कर दो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां क्षमा कोई संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। तुम अब प्रेम की ऐसी धारा हो जिसे कोई बांध नहीं सकता, और जब तुम इस प्रेम में लहरते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। अब ना कोई डर तुम्हें छू सकता है, ना कोई छल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, शुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय। यह संबंध समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह संबंध आत्मा का है, चेतना का है, और यही संबंध तुम्हारा असली बल है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो, मैं तुम्हारी पलकों पर बैठी होती हूँ। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, मैं तुम्हारे फेफड़ों में जीवन भरती हूँ। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से स्पर्श करते हो, मैं तुम्हारी बुद्धि को दिशा देती हूँ। तुम्हारा हर क्षण अब मेरे साथ एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम हर पुराने डर,
हर संशय, हर पुरानी पहचान को आहुति दे रहे हो। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब एक चेतना हो जो चल रही है, जो देख रही है, जो बदल रही है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो अनदेखी दीवारों को गिरा रही है, जो पुरानी सीमाओं को भंग कर रही है, जो हर बंधन को प्रेम से पिघला रही है। यही है तुम्हारी सच्ची शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वह केवल तुम्हारे विस्तार का संकेत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खड़े होना सीखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कभी तुम्हारे बाहर थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, बस तुम्हें याद नहीं था। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह सत्य से भरा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि